नमस्कार, जय हिंद। आज की खबर अग्निवीर को लेकर के है और अग्निवीर के संबंध में लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है। अभी अगर अग्निवीर को परमानेंट किया जा सकता है ये तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो 25% परमानेंट करने का सरकार का अभी तक का नियम है उसमें बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खबर है कि अदम्य शौर्य को सलाम, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल 3 अग्निवीरों को भी वीरता पुरस्कार। जो 79th स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण साहस और उत्कृष्ट काम करने वाले सेना के जवानों को जो गैलेंटी अवार्ड्स दिए हैं उसमें 3 अग्निवीर भी शामिल हैं। इसी बात को लेकर खबर है कि अग्निवीर योजना को रिव्यू कर रही है तीनों सेनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली रणनीति। इस खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेनाएं अग्निवीर स्कीम का फिर से मूल्यांकन कर रही है। सेना इस बात पर ध्यान दे रही है कि तीनों फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तकनीकी रूप से जो ट्रेड हैं, लेकिन युवा सैनिकों की संख्या बढ़ती रहे। कुल मिलाकर के सेनाएं इस स्कीम के जरिए फोर्सेस की औसत उम्र कम रखना चाहती है, जिससे कि देश को एक यंग सेना मिल सके। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उसके मुताबिक समय समय पर सेनाओं द्वारा अग्निवीर स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। 2022 में जब से ये स्कीम आई है तब से इंडियन आर्मी में सिपाही, एयरफोर्स और एयरमैन और इंडियन नेवी में सेलर्स की भर्ती इसी के जरिए की जा रही। हालांकि इस स्कीम में होने वाले संभावित बदलावों पर सेनाओं और अन्य जो सैन्य मामलों के विभाग हैं उनके बीच चर्चा हुई, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई बड़ा बदलाव या बड़े बदलाव को मंजूरी नहीं दी गई। अभी यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्निवीरों को और अधिक संख्या में रिटेन करने पर विचार किया जा रहा है। रिटेन यानी कि परमानेंट करने पर विचार किया जा रहा है, उनको रखने पर विचार किया जा रहा है। इन सैनिकों को 4 सालों की उनकी ट्रेनिंग, अनुभव और काबिलियत के आधार पर रिटेन किया जाएगा। सेनाओं ने ये पाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्निवीरों ने बहुत ही शानदार तरीके से और बिना कोई गलती किए अपना काम किया है। यही वजह रही कि रिटेंशन की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। वर्तमान में सभी सैनिकों में से 25% को रिटेन किया जाने का नियम है। अग्निवीर का पहला बैच 4 साल यानी कि 2026 के अंत में पूरा होगा। इस समय ही अग्निवीर स्कीम में बदलाव किए जा सकते हैं, यह सबसे उचित समय है। अभी फिलहाल सेना में रिटेंशन के प्रतिशत को लेकर के मंथन जारी है। चर्चाएं जो चल रही है इसमें बताया गया कि इन्फेंट्री के लिए 70 से 75% सैनिकों को परमानेंट करने की बात चल रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस, सिग्नल और इंजीनियर कोर जैसे स्पेशल स्किल वाले जवानों के लिए 80% अग्निवीर परमानेंट किए जा सकते हैं। साथ ही स्पेशल फोर्सेस के लिए 100% जवानों को परमानेंट करने की संभावना है, लेकिन सेना इस बात को लेकर के सजग है कि रिटेंशन का प्रतिशत बढ़ने पर अग्निवीरों की औसत उम्र में अधिक जो है वृद्धि न हो जाए। इन प्रतिशतों पर सेना के भीतर अभी भी चर्चा चल रही है। अंतिम प्रस्ताव को सरकार के पास भेजे जाने से पहले आर्मी कमांडर्स की मीटिंग में इस बात पर आगे विचार किया जाएगा। इसी बात को लेकर के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 2024 में कहा था कि अग्निवीरों पर भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया बहुत ही पॉजिटिव रही है। उन्होंने कहा था, हमसे पूछा गया कि क्या हम 25% से अधिक अग्निवीर शामिल कर सकते हैं और हमने सहमति दी। और इसी बात को लेकर के नौसेना के जो सूत्र हैं वहाँ बता रहे हैं कि पहला बैच 4 साल पूरा कर लेगा, तो इस योजना के तहत सेलर्स के रिटेंशन प्रतिशत को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। उनको परमानेंट रखने पर यहाँ पर विचार किया जा सकता है, ज़्यादा 25% से ज़्यादा। साल 2025 की शुरुआत में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि अग्निवीरों की छुट्टी देने वाली नीतियों को नियमित सैनिकों के बराबर बनाने और हताहत होने पर मिलने वाले लाभ और भत्तों में सामंजस्य स्थापित करने पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने तकनीकी रूप से कुशल लोगों की भर्तियों की आवश्यकता का भी यहाँ पर जिक्र किया और ऊपरी आयु सीमा की से बढ़ा करके 23 साल करने की संभावना पर भी बात की। और फिलहाल जो बात चल रही है कि जो टोटल हमारी जो सेना है 15 लाख के करीब है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, और यहाँ पर बताया जाए कि तकरीबन 11 लाख परमानेंट है, बाकी 4 लाख
जो संख्या है यहाँ अग्निवीरों की है, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने अच्छा काम किया है और पहले से लोगों की भी मांग रही है। ज़्यादातर पूर्व सैनिकों ने इस मांग को उठाया है। फिर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो नौजवानों ने इसका विरोध किया था और सरकार ने भी देखा कि जब भर्ती कोई भी निकलती है थी पहले तो इतनी भीड़ हो जाती थी और आजकल उसके मुकाबले बहुत ही कम लोग ये अग्निवीर में जाने की इच्छुक हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पर कुछ बदलाव करने जा रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।